अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एपिक रिव्यूज। मैं हूं तानिया और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहा है आज की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए बगैर वक्त ज़या किए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जहां सियासत, पावर और करप्शन आम इंसान की जिंदगी को तमाशा बना देती है। इस पूरी कहानी में कई किरदार हैं जो अपनी अपनी जगह किसी न किसी जुल्म का शिकार है या खुद जुल्म कर रहे हैं। सबसे पहले आगा वासिफ का किरदार है, जो एक ताकतवर सियासतदान है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला और करप्ट है। वो अपने भांजे आसिफ को एक ऑनेस्ट ऑफिसर के तौर पर पब्लिक के सामने पेश करता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपनी सियासी दुश्मनी निकालने के लिए मासूम स्टूडेंट्स को जेल में डालवा देता है, मीडिया को घूस देता है और बिल्डर से पैसा भी ऐंठता है। वो हर काम में अपना फायदा देखता है और रिश्तों का इस्तेमाल भी सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए करता है। दूसरी तरफ आसिफ का किरदार है, जो एक ईमानदार ऑफिसर है और लैंड ग्रैबिंग माफिया के खिलाफ लड़ रहा था। उसकी इस ईमानदारी की सजा उससे मिलती है जब उस पे कातिलाना हमला होता है। लेकिन आयरनी ये है कि जो हमला उसके चाचा की सियासी दुश्मनी की वजह से हुआ था, वो खुद उससे बिल्डर माफिया का काम कहता है और इन दोनों बातों में से कोई भी सच्ची नहीं थी। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है यूनिवर्सिटी के उन नौजवान स्टूडेंट्स का जो सियासी पार्टीज का आला बने हुए थे। मंसूर और ताहिर जैसे लड़का जो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन्हें झूठे इल्जामत में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक करप्ट सिस्टम में इंसाफ की बात कर रहे थे। लेकिन इस सब के बाद भी रुबाब ने उनके लिए उठ के एक लॉयर का इंतजाम किया और उन्हें बेल दिलवाया, जो ये साबित करता है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो इंसाफ की खातिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। रुबाब का किरदार इस पूरी कहानी में सबसे अलग और काबिले एहतराम है। एक तरफ उसका बाप उससे अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा था और एक ऐसी शादी के लिए मजबूर कर रहा था जो वो नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ आसिफ के साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी, जो धीरे धीरे कुछ और बनने की तरफ जा रही थी। लेकिन रुबाब ने इन सब के बावजूद अपना दिमाग साफ रखा और वो काम किया जो सही था, चाहे उसका घर हो या बाहर की दुनिया। आखिर में ये कहानी हमें ये बताती है कि जब सिस्टम करप्ट हो, जब सियासत में सिर्फ फायदा देखा जाता हो और जब पावर का इस्तेमाल कमजोर लोगों को दबाने के लिए किया जाता हो, तब भी कुछ लोग ऐसी दुनिया में रोशनी की तरह होते हैं जो सच और इंसाफ का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा करप्ट निजाम उन्हें भी बहुत जल्दी निगल जाता है और आखिर में जीत उन्हीं की होती है जिनके हाथ में पैसा और ताकत होती है। ये कहानी पाकिस्तानी सियासत, ब्यूरोक्रेसी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की एक तल्खी हकीकत को बेबाकी से सामने लाती है।